गुरुदेव, क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग पूर्व जन्म के साधक रहे हैं, लेकिन इस जन्म में किन्हीं वजहों से, किन्हीं कर्मों से वो भूल गए हैं कि वो तो निरंतर जन्मों जन्मांतर तक साधना करते आए हैं और इस करेक्ट, जन्म में वो भोग विलास इन करेक्ट। सब चीज़ों में बिजी हो गए हैं। उनको अनभिज्ञता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। लेकिन वो हिमालय के किसी भी जोन में गए, खास करके जिन पोर्टल्स की आप बता रहे हैं, वहाँ गए और एकदम से जागृति हुई। ये संभव है कि इस जन्म में साधना का कोई एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्मों से उस शक्ति को, उस साधनाओं को उन्होंने उन जगहों पे जाके, हिमालय की जो जगह हैं वहाँ एक्टिवेट कर लिया। करेक्ट। तो ये दोनों घटनाएं घटती हैं। पहली घटना ये घटती है कि अगर तुम्हें भूल गया है तो याद कैसे आएगा? बहुत बड़ा सवाल है तो ये। याद कैसे आएगा? तो बहुत बार तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु और तुम्हारे इष्ट एक षड्यंत्र रचते हैं। किन्हीं बहानों से तुम्हें उन स्थानों पे ले जाते हैं, किन्हीं बहानों से तुम्हें कुछ गुरुओं से मिला देते हैं, किन्हीं बहानों से तुम्हें कोई यूट्यूब का वीडियो दिखा देते हैं। क्या पता ये वीडियो भी किसी के पास ऐसे ही ऐसे पहुंचा हो। पहुंचेगा, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही पहुंचता है। हाँ, ये एक माध्यम है, ये एक षड्यंत्र है तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरुओं का, तुम्हारे इष्ट का, कि इसके माध्यम से तुम्हें अपनी साधना याद आ जाए। तो ये जो पॉडकास्ट हम करते हैं या जो जो हम ये सत्संग करते हैं, इससे बहुत लोगों को कुछ याद आ जाता है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये उन्हीं के पूर्व जन्म के गुरुओं का योगदान है। राइट? तो एक ये घटना घटती है। दूसरा, कुछ ऐसे पोर्टल्स, कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाके जो कड़ियाँ टूटी गई थीं, पिछले जन्म में अधूरी रह गई, वो कड़ियाँ फिर से जुड़ जाती हैं। और जैसे ही वो कड़ी जुड़ती है, जहाँ से टूटी थी वहीं से जुड़ती है और तुम्हारी यात्रा फिर आगे शुरू हो जाती है। कहने का एक भाव हुआ यहाँ पे, ये जो हमारे बहुत सारे मित्र संसार में भोग में लीन है, तो क्या वो निम्न हो गए? बिल्कुल नहीं। एक दिन ऐसा था, हम सब भोग में लीन थे। समय का खेल है यहाँ पे। आज लीन है, कल संदेश आ जाएगा। तुम्हारी वाणी के माध्यम से, किसी की वाणी के माध्यम से वो संदेश पहुंच जाएगा, वो कड़ी जुड़ जाएगी वापस। आज हम हिमालय की बात कर रहे हैं, आज हम अल्मोड़ा की, आज हम इन पोर्टल्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ सुनने वाले, देखने वाले मित्रों के लिए एक संदेश है कि कोई कड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसा मैंने पीछे बोला, तुम सिर्फ सुनो मत इन बातों को, तुम ध्यान करो इन शब्दों पे। यू मस्ट मेडिटेट ऑन व्हाट हैज बीन स्पोकन हेयर। और अपने कंफर्ट को छोड़ के कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों पे, कुछ ऐसे पोर्टल्स में जिनके बारे में तुमने सुना है या भीतर से आवाज आती है, साधक बन के वहां जाओ, टूरिस्ट बन के नहीं। और साधक बन के जाना मतलब हो सके तो अकेले, एकांत में, और वहां जाके बस बैठना। तो हो सकता है वो पोर्टल, जो कड़ियां पुरानी छूट गई हैं, टूटी हुई हैं, वो जुड़ जाएं। मेरे अनुभव में ईला कड़ियां ऐसी जुड़ती हैं। समटाइम इट अपीयर्स लाइक एन एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट अपीयर्स लाइक ए कोइंसिडेंस, बट राज, रहस्य ये है, इस पृथ्वी पे तुम्हारे जीवन में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, नथिंग। आज हमारा यहाँ बैठ के ये बात करना, आज इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ये सुनना जो इस समय ये सुन रहा है, आज किसी मित्र की फीड में ये वीडियो आ जाना और ये शब्द उसके कानों में पड़ जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी एआई की एल्गोरिथम का खेल नहीं है। इट अपीयर्स सो, ऐसा लगेगा कि अच्छा इस फीड में एल्गोरिथम की वजह से आ गया। माया, दिखने में ऐसा है, भीतर से उसका स्वरूप ऐसा नहीं है। ये किसी वजह से ये शब्द तुम्हारे तक पहुंचने हैं, पहुंच जाएंगे, इस पृथ्वी की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमें आज ही ये बात करनी थी, इससे पिछले पॉडकास्ट में नहीं, इसके अगले पॉडकास्ट में नहीं, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट कुछ पर्टिकुलर मित्रों तक जाने वाला है। ये मेरे शब्द उनके लिए ही हैं, सिर्फ उन तक पहुंच जाएंगे। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, इट मे अपीयर सो। हिमालय में एक
एक बहुत दुर्लभ घटना है जो कई लोगों ने विटनेस की है। और मुझे मेरी जनरली बात होती है तो मैं अक्सर लोगों के अनुभव पूछती हूँ इन्हीं सब मिस्टिसिज्म से जुड़ा हुआ। कार्य क्षेत्र भी है और थोड़ा इंटरेस्ट भी है। तो वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साधु आए, कोई योगी आए और वो अचानक से गायब हो गए, या उन्होंने कुछ ऐसे फील किया कि हाँ ये हैं तो, पर ये हैं भी नहीं। ये कभी आपने फील किया? मतलब इसको मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं कि वो मुझे एंटरटेन करने के, अच्छा इलाजी आपको सुनाते हैं कहानी, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, या इसमें हकीकत भी है? मैंने जैसे पीछे बोला, मैं सिर्फ उन्हीं विषयों पे बात करता हूँ जो मेरा अनुभव है, तो इस विषय पे ज़रूर बात करूँगा। तो अपने ही जीवन की एक घटना बताता हूँ तुम्हें। ये बात शायद 2 साल पुरानी है। हम पहली बार कुछ साधक मित्रों के साथ काशी गए, पिलग्रिमेज यात्रा पे। कुछ सिलेक्ट साधक मित्र थे, उनके साथ काशी गए। इससे पहले काशी में 2 बार गया हूँ। इसको समझो, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहली बार काशी गया तकरीबन 18 साल पहले, जब मेरा ये भेष नहीं था। और मैं गया सिर्फ मणिकर्णिका घाट के लिए। सो 3 दिन 3 रातें आई वॉज जस्ट एट मणिकर्णिका घाट। आई डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर। मैं मृत्यु पे कुछ अनुभव करना चाहता था। इसकी डिटेल में बात किसी और दिन करेंगे। तो उस ट्रिप में मेरा रूपरेखा, मेरा भेष भी ऐसा नहीं था और मैं किसी से मिला नहीं वहाँ। तो 3 दिन अज्ञात में मणिकर्णिका घाट और वहाँ से वापसी। उसके बाद मैं दोबारा काशी गया दूसरी बार, उसके तकरीबन 10 साल के बाद, शायद नहीं 10-12 साल के बाद। तब भी ऐसा रूप नहीं था मेरा। तब मैं अपने माता पिता को लेके गया, क्योंकि उनके जीवन रहते मैं उनको काशी के दर्शन कराना चाहता था। उस विजिट में भी मैं किसी से नहीं मिला, बस दर्शन कराए 2 दिन का और वापस चले गए। तो 18 साल, उसके बाद 12 साल, और उसके बाद 7 साल के बाद जब ऐसा भेष था, तो आज से 2 साल पहले, नहीं पिछले साल की शायद बात है, हम इस यात्रा पे काशी गए। टाइम फ्रेम क्लियर हो रहा है? अब काशी में जब हम कुछ 30 मित्र इस यात्रा पे हैं, तो एक जगह चाय पीने के लिए गए। हम लोग रुके चाय के लिए, एक वट वृक्ष के नीचे एक चाय का स्टॉल, मेरी फेवरेट जगह होती है ऐसी। तो जैसे ही उस चाय बनाने वाले ने हमें देखा, तो वो एकदम चरणों में प्रणाम किया उसने, और उसने बोला कि अरे वाह, आप आ गए, आपने बोला था आप आओगे। तो हम चुप रहे, हम मुस्कुराए। तो उसने कहा भी पिछले महीने आपने बोला था कि चाय बहुत अच्छी है और मैं फिर आऊँगा कुछ मित्रों के साथ चाय पीने तुम्हारे पास। उसने कहा ये तो पिछले महीने आप आए थे, और मैं तो आश्रम में रहता हूँ हिमाचल में, तो मैं तो गया नहीं काशी। और जो सारे मित्र थे साथ में, वो सब आश्रम वासी हैं, वो तो उनको मालूम है मेरा सारा स्केड्यूल। सो दे नो आई हैव नॉट बीन टू काशी इन 7 years। तो ये पिछले महीने काशी कैसे आया मैं? इस आदमी ने कैसे मुझसे ये वार्तालाप की और मैंने कैसे इसके साथ बैठ के चाय पी? फिर हम वहाँ से सारनाथ गए। सारनाथ में जहाँ हमें टैक्सी ने छोड़ा, उसके बाद से एक हमें रिक्शा लेना था, बैटरी रिक्शा। सेम घटना वहाँ हुई। वो बैटरी रिक्शा वाला आया और एकदम पाँव में उसने नमस्कार किया और उसने बोला, गुरुदेव वेलकम बैक, आप फिर से आ गए, आपने कहा था मैं दोबारा सारनाथ आऊँगा कुछ मित्रों को लेके। मैं तो सारनाथ नहीं गया पिछले 8 साल में। ये कैसे हो रही हैं घटनाएं? ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? इन्होंने कैसे मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले वहाँ देखा? मैं कैसे इनके साथ था? ये क्या हो रहा है? ये प्रश्न सभी साधक मित्रों के अंदर चल रहे थे। फिर यही घटना रिपीट हुई ऋषिकेश में, जहाँ हमारे 2 आश्रम के साधक गए। एक आश्रम देखना चाहते थे ऋषिकेश के बाहर, जिस आश्रम में हम कुछ समय वास करना चाहते थे। तो आश्रम खाली था। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया उस आश्रम का, तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि मैनेजमेंट से मुझे अनुमति नहीं है किसी भी नए व्यक्ति को आने के लिए अंदर, तो आप अंदर नहीं आ सकते।
मैंने इनको बोल के भेजा था, इनके फ़ोन में मेरा फ़ोटोग्राफ था, मैंने इनको बोल के भेजा था आश्रम में मेरा तस्वीर दिखाना तुम जाके वहाँ। तो साधक मित्रों को लगा कि मैनेजमेंट से मिलेंगे तो तस्वीर दिखाएंगे, तो उन्होंने गार्ड को ही तस्वीर दिखा दी क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहा। तो गार्ड तस्वीर देखते ही नमस्कार करके बोला, अरे गुरुदेव ने भेजा है आपको, ये कल रात को सपने में आए थे, इन्होंने कहा था कि 2 लोगों को भेज रहा हूँ, वो आश्रम देखना चाहते हैं। What is happening here? Who is doing this? How is it happening? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या इन सवालों का मैं कोई लॉजिकल आंसर दे सकता हूँ? शायद नहीं। क्या इन रहस्यों को परत दल परत खोला जा सकता है? मैं तो नहीं खोल सकता। कुछ बातें रहस्य हैं, रहस्य ही रहेंगी क्योंकि वो अनुभव का विषय है। हमें किसी को ये मनाने का प्रयास नहीं करना है ईला कि ये घटनाएं सत्य हैं या ये असत्य हैं। ये जो मैं तुमसे अभी अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं अपना साधक मित्रों से ये बात शेयर कर रहा हूँ, इसको बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम इस पे विश्वास करो कि ऐसी घटनाएं होती हैं, या तुम क्रिटिसाइज करो कि ऐसी घटनाएं नहीं होती। ये उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य ये है, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने जिया और मेरे साथ मेरे 30 साधक मित्रों ने जिया जो मेरे साथ रहते हैं, आश्रम में होते हैं। तुम जाओ, एक्सप्लोर करो। मैं ऐसा बोल रहा हूं इस वजह से तुम इसको मानो मत। हाँ, ये मेरा अनुभव है, मैं इसके सत्य को जानता हूं।